वृंदावन बिहारी लाल की। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा समेत देश के दूसरे मंदिरों को सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होने वाले जन्मोत्सव का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कहा कि सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोग अब कह रहे हैं कि राम भी हमारे हैं और कृष्ण भी हमारे हैं। सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है वो अंगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। यह है परिवर्तन। देश भर में लोग कृष्ण भक्ति में सराबोर हैं, तो वहीं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने मथुरा के कृष्ण मंदिर और उससे सटी मस्जिद की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि यह दृश्य मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए। आपको याद ही है कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला स्थानीय कोर्ट में पहुंच गया था। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की थी। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वही कारागार था जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा ये पूरा मामला है क्या। इस विवाद के इतिहास को जानने से पहले 1968 के उस समझौते को समझ लीजिए जिसने इस पूरे मामले को लटका दिया है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। साल था 1670 जब आक्रांता औरंगजेब ने फरमान जारी कर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को ध्वस्त कर उसके एक हिस्से पर ईदगाह बनाने का आदेश दे दिया। ये तीसरी बार था जब किसी बाहरी ताकत ने इस पवित्र मंदिर पर हमला किया था। इस मंदिर का निर्माण 4 बार हुआ है। कहा जाता है कि औरंगजेब इस मंदिर की भव्यता से चिढ़ता था, इसीलिए उसने इस मंदिर को तुड़वा दिया। इस बात के प्रमाण तमाम दस्तावेजों में है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने वाले फरमान का पर्शियन भाषा से अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। मुगल दरबार में इटालियन यात्री निकोला मनुची ने अपनी किताब में बताया कि कैसे मंदिर को तोड़ श्री कृष्ण जन्मस्थली पर मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के उस क्रूर फरमान के 100 साल बाद 1770 में मराठाओं ने मुगलों को हराकर यहाँ एक बार फिर मंदिर बनवाया। मुगलों के बाद आए ब्रिटिश शासनकाल में साल 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया। 1944 में राजा पट्नीमल के वंशज ने करीब 13,400 रुपए में ये 13.37 एकड़ जमीन बेच दी। इसे मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त आदि ने मिलकर खरीद लिया। मदन मोहन मालवीय यहाँ भव्य मंदिर दोबारा बनाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनका निधन हो गया। 21 फरवरी 1951 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ ताकि मालवीय जी के सपनों को साकार किया जा सके। सेठ जुगल किशोर बिरला ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया, लेकिन 1958 में कांग्रेस सरकार के काल में इस ट्रस्ट को साइडलाइन कर नया संगठन बना दिया गया जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ
इसी नए संगठन के चलते आज ये सारा मुद्दा फंसा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रुकावट है। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी, लेकिन श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से केस लड़ रहे पक्ष का मानना है कि 15 अगस्त 1947 को तो यहां मंदिर ही था। जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बना था 1958 में, उसने गलत ढंग से कॉम्प्रोमाइज़ किया 12 अक्टूबर 1968 में। और इस सेवा संघ में जो प्रभुत्व लोग थे, जिनका प्रभुत्व था, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जैसे कि अनंत शय्यम अयंगार, ये लोकसभा के स्पीकर थे, बाद में बिहार के गवर्नर रहे। द्वारका प्रसाद मिश्र जी, जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे, ये भी इस सेवा संघ में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई। और तीसरे व्यक्ति थे गोविंद मालवीय, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे और उसके बाद सुल्तानपुर से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा मेंबर रहे। तो हमारा यही कहना है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ये पूरे हिंदू समाज के साथ फ्रॉड है और भगवान की संपत्ति के साथ किसी भी आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, लीगली अगर कर सकता था, तो ट्रस्ट था और ट्रस्ट ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ट्रस्ट भी अगर चाहे तो देवता की संपत्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.